श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम सप्तषष्टितमः सर्गः। श्लोक 1 से 9 तक। विषय: श्री राम के द्वारा धनुर्भंग तथा राजा जनक का विश्वामित्र की आज्ञा से राजा दशरथ को बुलाने के लिए मंत्रियों को भेजना। जनकस्य वचः श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनि धनुर्दस्य रामाय इति होवाच पार्थिवम। अर्थात जनक की यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र बोले, राजन, आप श्री राम को अपना धनुष दिखाइए। ततः स राजा जनकः सचिवान् व्यादिदेशः धनुरानीयतां दिव्यं गंधमाल्यानुलेपितम्। अर्थात तब राजा जनक ने मंत्रियों को आज्ञा दी, चंदन और मालाओं से सुशोभित वह दिव्य धनुष यहाँ ले आओ। जनकेन समादिष्टः सचिवः प्राविशन् पुरं तद्वनुपुरतः कृत्वा निर्जग्मुरमितौजसः। अर्थात राजा जनक की आज्ञा पाकर वे अमित तेजस्वी मंत्री नगर में गए और उस धनुष को आगे करके पुरी से बाहर निकले। नृणां शतानि पंचाशद् व्यायतानां महात्मनां मज्जुषाम् अष्टचक्रां ताम समूहस्ते कंथंचन। अर्थात वह धनुष 8 पहियों वाली लोहे की बहुत बड़ी संदूक में रखा गया था। उसे मोटे ताजे 5000 महामनस्वी वीर किसी तरह ठेल कर वहां तक ला सके। तामादाये सुमंजुषामायसी यत्र तद्वनु स्रोपमं ते जनकमूर्छन् नृपति मंत्रिणः। अर्थात लोहे की वह संदूक जिसमें धनुष रखा गया था लाकर उन मंत्रियों ने देवोपम राजा जनक से कहा, इदं धनुर्वरं राजन् पूजितं सर्वराजभिः मिथिलादीप राजेंद्र दर्शनीयं यदिच्छसि। अर्थात राजन, मिथिलापति राजेंद्र यह समस्त राजाओं द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ धनुष है। यदि आप इन दोनों राजकुमारों को दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए। तेषां नृपो वचः श्रुत्वा कृताञ्जलिरभाषत विश्वामित्रं महात्मानं तावुभौ राम लक्ष्मणौ। अर्थात उनकी बात सुनकर राजा जनक ने हाथ जोड़कर महात्मा विश्वामित्र तथा दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से कहा, इदं धनुर्वरं ब्राह्मणजनकैरभिपूजितं राजभिश्च महावीर शक्तये पूरितं तदा। अर्थात ब्राह्मण, यह वह श्रेष्ठ धनुष है जिसका जनकवंशी नरेशों ने सदा ही पूजन किया है तथा जो इसे उठाने में समर्थ न हो सके उन महापराक्रमी नरेशों ने भी इसका पूर्व काल में सम्मान किया है। नैतत् सुरगणाः सर्वे सासुरा न च राक्षसः गंधर्व यक्ष प्रवरः स किन्नर महोरगः। अर्थात इसे समस्त देवता, असुर, राक्षस, गंधर्व, बड़े बड़े यक्ष, किन्नर और महानाग भी नहीं चढ़ा सके हैं। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति।